हेलो डियर फ्रेंड्स, KVS मैथ चैप्टर 1 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम एंड वर्क, जो हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं KVS में भी, यूपी टेट में भी, सी टेट में, और देखा जाए आपके SSC सभी एग्ज़ामों में, ज़्यादातर बैंक में भी ये पूछा जाता है टाइम एंड वर्क से चैप्टर से क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसी चैप्टर को हम सबसे पहले लेकर आए हैं जो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि KVS वाले बच्चों के लिए टाइम कम है, तो सिर्फ हम उन बच्चों के लिए स्पेशली क्लास लेकर आए हैं कि मैथ की जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो ट्रिकी सॉल्यूशन बच्चे आसानी से कर सके, क्योंकि टाइम कम होता है। और अगर वो थ्योरेटिकल जैसे पहले से हम लोग करते आ रहे हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो वो अपना एग्ज़ाम सही से, मतलब कुछ क्वेश्चन उनके छूट सकते हैं। तो इसीलिए ट्रिकी सॉल्यूशन के विद साथ साथ हम आपके लिए टाइम एंड वर्क चैप्टर लेके आए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ धीरे धीरे हर चैप्टर हम KVS एग्ज़ाम कंप्लीट स्टार्ट होने से पहले हम लेके आ जाएंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है आपका। भारती किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करती है। ठीक है, राम उसे 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, भारती की जगह यहाँ पे किसी का भी नाम हो सकता है, राम की जगह किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है, और 10 डे और 15 डे से भी इन दोनों को डिजिट को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन पैटर्न यही होगा। ठीक है, तो आप कैसे उस क्वेश्चन को करेंगे इजीली। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 डेज दे रखा है और यहाँ 15 डेज। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा इन दोनों का एलसीएम ले लेना। ठीक है, अगर इन दोनों का एलसीएम वो संख्या होती है जो इन संख्याओं से अधिकतम, ठीक है, वो संख्या अधिकतम जो इन दोनों से वो कट जाए। जैसे सपोज करो हमने इनका एलसीएम ले लिया 30। ठीक है, 10 का और 15 का जो एलसीएम आया हमारा 30 आया। ठीक है, क्योंकि 10 से हम 30 को डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो भी हो जाएगा, तो इनका हमारा एलसीएम हो गया। अब आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका क्या आया 3, और 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका क्या आया 2। इन दोनों को इस तरह से डिवाइड करके आप देख लेंगे। ठीक है, अब जब ये डिवाइड होकर आ गए, ठीक है, इन्हें आप प्लस कर देंगे, कितना आया 5। ठीक है, अब ये जो आपने एलसीएम लिया है इसको आप इस 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 5 6 30। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो उसने पूछा है कि भारती किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करती है और राम उसे 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर इस काम को 6 डेज में पूरा करेंगे। ठीक है ना, इजी ट्रिक। बस ये ध्यान रखना आपको एलसीएम क्या लेना है। एलसीएम वह संख्या होती है, एलसीएम वो संख्या होती है जो उन संख्याओं से डिविजिबल हो। ठीक है, उन दोनों संख्याओं से डिविजिबल हो। और एचसीएफ क्या होती है कि एचसीएफ अकेला एक कॉमन संख्या होती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ए किसी काम को 8 दिन में और बी उसे 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए, एक सेम ऐसे ही है पर आपको इस तरह से दे देते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, कि हमारी ट्रिक हम जो कर रहे हैं वो सही है या आप लोगों के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ए यहाँ पे हमारी भारती है और बी हमारा यहाँ राम है। ठीक है, ध्यान रखना। ए कितने में दिन में करता है 8 दिन में, और बी कितने दिन में करती है आपका 24 दिन में। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा। देखिए, इन दोनों का एलसीएम 24 ही आएगा अगर आप लेंगे। ठीक है, 8 से भी हो जाएगा और 24 से भी जाएगा। ठीक है, अब 8 से जब जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, 8 3 जा 24। ठीक है, और 24 से जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, 24 1 जा 24, क्योंकि दोनों की बात करी है, तो 3 और 1 इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, क्योंकि दोनों की बात करी है। अगर दोनों की बात ना करा होता तो आप इसमें से, अगर वो बोलता है दोनों में से एक कितने दिन में काम पूरा करेगा, ठीक है, तो माइनस करते, लेकिन अब एक की बात तो नहीं है, दोनों की बात है, तो 3 और 1 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ गया आपका। अब हमने बताया था जो एलसीएम आया आपका उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। रुकिए थोड़ा सा, बस। ठीक है, अब आप 24 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 4 3 जा 24।
ठीक है। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा आपका 3, यानी कि ए और बी कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे अपना 3 डेज़ में, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सेम हो गए और आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट टिप्स देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह से पूछा जाता है। ये तो था आपका ए और बी या कोई दो नाम दिए हों और वो दोनों काम पूरा करते हैं एक साथ, वो कैसे करते हैं। अब आपको अगर 3 नाम दे दिए तब आप कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए 1 मिनट, देखिए ए किसी काम को 10 दिनों में मतलब 10 दिनों में, बी उसे 12 दिनों में और सी उसे 15 दिन में करता है, ठीक है। तो तीनों मिलकर उस काम को कैसे करेंगे, कितने दिन में करेंगे, है ना। तो तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो सेम एज इट इज़, ए 10 और बी आपका 12 एंड सी आपका 15, ठीक है। सेम एज इट इज़ आप क्या करेंगे, इनका फिर से एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब आप फिर से इनका एलसीएम ले लीजिए, ऐसी संख्या जो इन सब से डिवाइड हो जाए, ठीक है। 10 से भी हो जाएगी, 12 से भी और 15 से भी, ठीक है। अब 10 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा 6, और जब आप 12 से करेंगे तो 5, और जब आप 15 से करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4, ठीक है। ये आ गया आपका, इजी है, एक बार बिल्कुल बहुत आसान है ये, थोड़ा ध्यान से करिए, है ना। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने तीनों मिलकर बोला है तो ए प्लस बी प्लस सी लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए है, ठीक है। इन्हें प्लस कर लिया, जब इन्हें प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए 6 5 11 और 4 15, तो 15 को आपको नीचे रखना है, मतलब अपोन में डिनोमिनेटर में और इसे न्यूमरेटर में, ठीक है। अब 15 4 जा 60, ठीक है। तो आपका क्या आ गया आंसर 4, ठीक है ना। इजी, वेरी वेरी इजी, तो ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट देखिए, ए व बी मिलकर किसी काम को 15 डेज में करते हैं। यदि बी, देखिए ये नेक्स्ट है और ये उससे अलग है, जो अभी हमने आपको बताए हैं, ठीक है। देखिए ए व बी मिलकर किसी काम को 15 डेज में करते हैं। यदि बी अकेला 16 ए और बी किसी काम को 15 डेज में करते हैं, यदि बी अकेला 16 डेज में करे तो ए कितना समय लेगा, 16 डेज या 16 दिन, 60 दिन, है ना, ध्यान रखना। तो ए और बी, अभी नेक्स्ट है चेंज है मतलब क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, अब क्योंकि उसने ए और बी बोला है, ठीक है, तो ए प्लस बी बोला, यानी दोनों मिलकर कर रहे हैं कितने में 15 डेज में, और ये बोला बी अकेला कितने में कर रहा है 16 डेज में, ठीक है ना। इजी, थोड़ा सा है क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमेशा इजी होता है, ठीक है। ये लगता है आपको सेम सिचुएशन, इनका क्या ले लेंगे आप एलसीएम, तो एलसीएम 60 आएगा, है ना, क्योंकि 16 इससे भी डिवाइड हो जाएगा ये, और 50 से भी 60 से भी हो गया ना, तो 60 आ गया। तब आप क्या करेंगे, सेम एज इट इज़, 15 से इसे डिवाइड करा कितना आया, 15 से डिवाइड करा 4 आ गया, और 60 से 60 को डिवाइड करा तो आपका 1 आ गया, ठीक है। 60 से 60 को डिवाइड करा तो 1 आ गया। अब क्योंकि उसने बोला है कि ए कितना समय लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन दिमाग वाला है, देखिए अब उसने ए अकेला कितने समय लेगा, ठीक है, यहाँ देखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ए प्लस बी, अब क्योंकि ए अकेला चाहिए तो ए अकेला कब मिलेगा, जब बी नहीं होगा तो हमें बी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना आप, तो बी को हटाना पड़ेगा, तो बी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन इधर ए की संख्या भी है, बी की संख्या भी है। ए की संख्या कितनी है, मतलब ए प्लस बी की संख्या क्या है हमारे पास 4, एज इट इज़ इसके साथ 4 है, और बी अकेले की क्या है 1, लेकिन बी तो माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे हम 1 माइनस करेंगे, तो 1 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा हमारा 3, यानी कि ए अकेला 3 दिन में काम करेगा ना, 3 डेज में काम करेगा, ठीक है। ऐसे तो ऐसे भी आ सकता है कि राम और श्याम मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो राम अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, उन दोनों को लिख लेना, उनका एलसीएम ले लेना और इससे डिवाइड करके जो डिजिट है उससे उसे माइनस कर देना, एज इट इज़ उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे 4 जो आपके अलग अलग ट्रिक्स वाइज थे। अभी आपके और भी क्वेश्चन है जो थोड़ा और घुमा के है, बस थोड़े से हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए किसी काम को
1/4 भाग 5 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 1/5 भाग 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, ठीक है। यानी ए हमारा जो है, अभी देखो इसमें थोड़ा सेटिंग नहीं है, मतलब जैसे अभी तक क्वेश्चन करते आए हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं है, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा कि किस तरह से ये अलग अलग क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कभी इस तरह से भाग करके दे दी जाए तो आप उसकी जो नीचे 1/, में जो डिजिट होगी ना उसकी उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 5 जा 20, तो ए की वैल्यू आ गई 20, और ऐसे ही बी की 5 6 जा 30, तो आपकी वैल्यू आ गई 30, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इस तरह से इजी बना लेंगे, आप लोगों के लिए इजी बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेम एज इट इज़ आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 60, ठीक है। अब 60 से सेम एज इट जैसे अभी तक करते आए 20 से डिवाइड करेंगे इसे, तो क्या आ जाएगा आपका 20, 30 जा 60, और 30 से करेंगे तो 20, ठीक है। सॉरी ये 0 से 0 खत्म हो जाएंगे, 22 जा 6, 23 जा 60, और 32 जा 60, ठीक है। मानव गलती करता ही है, कोई बात नहीं है ना, मिस्टेक हो जाती है दिमाग से। दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, अब देखिए दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, सेम एज इट इज़ आप क्या करेंगे ना, प्लस कर देंगे 3 और 2 5, क्योंकि ए प्लस बी की बात पूछी है ना। 60 आपका दे ही रखा है, ठीक है, और 3 2 5, अब आप इससे डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, आप यहाँ से कैरी कितना आया 1, तो 5 2 जा 10, यानी कि दोनों मिलकर 12 दिन में वो काम पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा आपका 12, ठीक है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, कभी कभी हो जाता है जल्दबाजी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी काम को ए व बी मिलकर 4 दिन में करते हैं, ठीक है। ए अकेले 12 दिन में करता है, ठीक है, तब बी बताइए कितने दिन में करेंगे। अब ए व बी, अब यहाँ थोड़ी अलग अलग कंडीशन दी है, ठीक है, उस वाले क्वेश्चन में अलग दी थी, क्वेश्चन 4 में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ दी है कि ए अकेले 12 दिन में करता है, तो बी बताइए कितने दिन में करेगा। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, अगर आप करना चाहें तो आप अपने आप कर भी सकते हैं, ठीक है, फिर भी एक बार प्रैक्टिस के लिए करा देते हैं, ठीक है। देखिए किसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में, और ए अकेले 12 दिन में करता है, ए अकेले कितने दिन में करता है 12 दिन में। अब तब बी बताइए कितने दिन में करेगा, यानी ये बी जो है अब ये कितने दिन में करेगा। तो सेम एज इट इज़ पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। एलसीएम तो हमें साफ नज़र आ रहा है 12 ही होगा, क्योंकि 12 दोनों से डिजिट से डिवाइड हो जाएगा। अब हम 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 3 आया, और 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया आपका, ठीक है। अब क्योंकि उसने पूछा है कि बी कितने दिन में काम करेगा, बी मतलब बी कितने दिन में करेंगे, बी कितने दिन में करेंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ए प्लस बी जो दोनों हों उसमें से इस वाले को माइनस कर देना। तो ए प्लस बी माइनस ए इक्वल टू, अब क्योंकि इसमें से माइनस हो जाएगा 3 - 1, ठीक है, ए से ख़त्म हो जाएगा, तो बी का आंसर आपका आ जाएगा 3 में से 1 गया 2, यानी बी अकेला 2 दिनों में काम करेगा, ठीक है, बी अकेला 2 दिनों में काम करेगा। ओके नेक्स्ट देखिए, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं बस, उसके बाद आपके जो कुछ रह जाएंगे। वैसे तो ऐसी कुछ नहीं है, इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी पूछे जाते हैं अभी तक, है ना। नेक्स्ट देखिए 2 क्वेश्चन और। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं, यदि 14 मजदूर और लगा दें तो दीवार कितने दिनों में बन सकेगी। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इनकी ट्रिक भी बहुत ईजी है, लगते टफ हैं, ठीक है। देखिए इनकी ट्रिक क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना M1 D1 इक्वल टू M2 T2 और W1 और W2, ये हमारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। क्योंकि W1 W2 इसमें नहीं कहा है, तो इन दोनों को ना भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले फॉर्मूले से काम चल जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कहा है, 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं, तो यहाँ M1 तो हमें 21 मिल गया है, ठीक है, और D1 क्योंकि दिन बोल रहा है, दिन है, तो D1 मजदूर है यानी व्यक्ति हमारे, यानी M1, ठीक है। D1 हमें दिया है 25, अब 14 मजदूर और लगा दे। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना,
और की बात करिए, 14 मजदूर और लगा दे, यानी कि M2 अब की बार क्या दे रखा है, M2 दे रखा है आपका 14 मजदूर और लगा दे, यानी कि पहले मजदूर कितने थे 21 और 14 मजदूर और लगाने हैं तो 21 में 14 प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 35, यानी कि M2 क्या हो जाएगा 35। ठीक है, इसे लेना है आपकी बार। और पूछा क्या है कि दीवार कितने दिनों में बन सकेगी, यानी D2 पूछा है। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दीजिए, क्योंकि M1 क्या है 21 और D1 क्या है 25। ठीक है, और आपका M2 क्या है 35 और पूछा क्या है D2, तो 7 के टेबल से डिवाइड कर दीजिए आपस में, क्योंकि इक्वल है तो दोनों डिवाइड हो सकते हैं, नहीं तो नीचे अगर इसे लोगे आप तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से भी करके डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21। ठीक है, अब देखा जाए तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो 3 × 5 = D2, यानी कि D2 = 15, यानी कि 15 डेज में वो जो मजदूर और लगा देंगे तो वो सब मिलके 15 डेज में उस काम को कर पाएंगे, उस दीवार को बना पाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 16 व्यक्ति 16 दिन में और 16 ही कपड़े बनाते हैं, तो एक व्यक्ति एक कपड़ा कितने दिन में बनाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा है, बस है इजी। देखिए, अब इसमें आपका W1 और W2 यूज़ हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, फॉर्मूला क्या, M1 D1 अपॉन W1, M2 D2 अपॉन W2। ठीक है, देखिए अब उसने बोला 16 व्यक्ति, यानी कि M1 क्या है 16 और 16 दिन में, यानी कि D1 क्या है 16, और कपड़े कितने बनाते हैं, यानी कि 16, यानी कि अब ये कपड़े में 16 दे रखा है, ये कपड़े बनाते हैं, नहीं वर्क है आपका, तो W1 क्या होगा 16। ठीक है, ऐसे। अब क्योंकि क्या कह रहा है 1 व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति, यानी कि M2 1, कपड़ा कितने दिन में बनाएंगे, कपड़ा पूछा, यहाँ कपड़ा कितने दिन, यानी कि और कितने दिन, यानी कि D2 पूछा है और W2 दिया है 1। ठीक है, नहीं समझ में, देखिए 16 व्यक्ति यानी कि M1, 16 दिन D1 और 16 कपड़े W1, तो एक व्यक्ति M2 बराबर 1, एक कपड़ा W2 बराबर 1, लेकिन पूछा क्या है दिन, तो D2 पूछा है, आप रख सकते हैं M1 यानी कि 16, D1 यानी कि 16, W1 यानी कि 16 = ठीक है, M2 1, D2 पूछा है। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका 1, आप इसकी जगह x ले लो, D2 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, अब क्योंकि 16 से 16 ख़त्म हो जाएगा, अब 1 का तो मतलब है नहीं, 1 से 1 काट दो, जिसको समझ में ना आ रहा हो, तो 16 आपका D2 आ जाएगा। यानी कि अगर एक व्यक्ति एक कपड़ा बना रहा है तो भाई वो 16 डेज में ही बनाएगा। ओके, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 आदमी 5 दिन में 4 मीटर दीवार बनाते हैं, तो 5 आदमी 10 मीटर दीवार कितने दिन में बनाएंगे, और ये आपका होमवर्क है। प्लीज़ रिप्लाई करना कमेंट बॉक्स में, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं, और वैसे भी कि मैं अब डेली क्लासेस मैथ की और जो ऑब्जेक्टिव टाइप CBT के जो क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, वो भी कंटिन्यू देती रहूँगी KVS के लिए। ठीक है, तो मैथ की क्लास भी चलती रहेंगी, प्लस में जो CBT बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब भी चल जाएंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि CBT बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें आपकी मैथ इस तरह से नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने मैथ के लिए ये तरीका यूज़ किया है कि आपको इस तरह से मैथ के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, और आपके CBT बेस्ड क्वेश्चन में आपके रीजनिंग और आपकी पेडागोजी और आपकी क्या बोलते हैं कंप्यूटर, ठीक है, और आपकी हिंदी, आपकी इंग्लिश, ठीक है, आपकी EVS, ठीक है, ये सारे 1 2 3 4 जो इतने भी हैं आपके सब कवर हो जाएंगे CBT बेस में। ठीक।
ठीक है। उसमें 100 क्वेश्चन की वो चल रही है आपकी कि 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, और 40 में 60 आज करा देंगे तो 100 का एक पार्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट वाइज बटी हुई है, पार्ट 1 और आपकी पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 3 तक आपका 100 क्वेश्चन आने हैं। पार्ट 4 में आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, और 80 क्वेश्चन में कितना होगा, 15 मार्क्स की आपकी मैथ होगी। 15 मार्क्स की होगी, 20 की तो दिखा रखी है लेकिन 20 की नहीं है, क्योंकि 5 मार्क्स की आपकी पेडागोजी है। और हमेशा ध्यान रखना, वो जो 80 मार्क्स की आपके पार्ट 4 में दे रखा है ना, उसमें 20 मार्क्स की पेडागोजी है। हिंदी में भी 5 नंबर की पेडागोजी, इंग्लिश में भी, EVS में भी और आपकी मैथ में भी। इसलिए 15-15 मार्क्स का ही कंटेंट है आपका, EVS का भी, मैथ का, इंग्लिश का, और आपकी मैथ, इंग्लिश, आपकी हिंदी पूरे चारों सब्जेक्ट का आपका सिर्फ 15 मार्क्स का कंटेंट है। ठीक है, आपका ओनली 20 मार्क्स का तो उसमें पेडागोजी है पार्ट 4 में। यानी आपकी पार्ट 4 में कितनी मार्क्स की है, 20 मार्क्स की तो आपकी पेडागोजी है। और पार्ट 3 में आपके 60 मार्क्स की पेडागोजी है, तो 60 + 20 यानी 80 मार्क्स की आपकी पेडागोजी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले पेडागोजी को पकड़ो, उसे भी साथ साथ करते रहो और कोशिश करो CBT बेस्ड करो। ठीक है, और उसके बाद आपको हिंदी आपकी 20 मार्क्स की है, क्योंकि 15 की तो ये हो गई, और आगे जो फ्रंट में 10 की पहले आती है ना, तो 10 और 25 की हिंदी, 25 की आपकी इंग्लिश आ रही है। ठीक है, तो आपकी 25 की हिंदी, 25 की इंग्लिश, क्योंकि वो शुरू में जनरल हिंदी भी आती है ना, और बाद में कंटेंट में भी है 15 मार्क्स की। बस आपकी EVS है जो आपकी 15 मार्क्स की है। हाँ ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सिलेबस डिवाइड है KVS PRT का। ठीक है, तो करो तो स्मार्ट वर्क करो, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इन्हें तो डेली करो। ठीक है, और जो आपका कंटेंट है, कंटेंट में पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करो आप। ठीक है, जैसे मैथ में जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा आता है, जो छूट नहीं सकता, और जो आपको लगता है कि हाँ आप कर पाओगे जल्दी, तो ऐसे चैप्टर फटाफट कर लो। ठीक है, ऐसे ही सभी चैप्टर करो कवर। ठीक है, आप 15 डेज में बहुत कुछ कर लेंगे, का थोड़ी सी मेहनत करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।